बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेबरहुड्स। डेफिनेशन: लेट एक्स टॉप बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अच्छा, नेबरहुड्स हम ऑलरेडी मीट्रिक स्पेसेस में पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। ये टोपोलॉजिकल स्पेस में भी उसकी डेफिनेशन सेम है। एक्स टॉप हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स उसका कोई ना कोई पॉइंट है। A subset n of x is called a neighborhood of x if there exists an open set O such that x is member of O and O is a subset of n। कि x किसी ओपन सेट O में पड़ा हो और वो ओपन सेट पूरा का पूरा इस सेट n में पड़ा हो, तो हम कहते हैं कि x जो n जो है वो नेबरहुड है किसकी, x की। Thus a neighborhood of a point x is a subset of space which contains not only the point x but also an open set to which x belongs। A neighborhood of a point is not necessarily an open set। ये जो हमारे पास n है इसका ओपन सेट होना ज़रूरी नहीं है। ओपन सेट मैं रिकॉल कर दूं कि इस केस में टोपोलॉजिकल स्पेस के केस में ओपन सेट्स वो हैं जो इस टॉ के मेंबर हैं, जो टोपोलॉजी के मेंबर हैं। टोपोलॉजी के अंदर जो सेट्स पड़े हैं उन सेट्स को हम कहते हैं ओपन सेट, ठीक है। तो ये n जो है ये इस टॉ का मेंबर होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये O जो है ये ज़रूर इस टॉ का मेंबर होना ज़रूरी है। However, if a neighborhood of a point is an open set, we call such a neighborhood an open neighborhood। Clearly, an open set is an open neighborhood of each of its points, since x is a member of O and O is a subset of O itself। हर सेट हमें पता है कि अपने आप का सबसेट होता है, तो हर ओपन सेट जो है वो अपने तमाम पॉइंट्स के लिए नेबरहुड की कंडीशन को फुलफिल करता है। सो ओपन सेट जो है वो अपने तमाम पॉइंट्स की नेबरहुड होगा। इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू O। Example: let x is equal to ab and tau is equal to phi a x we are topology on x। ठीक है, ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि जितने मर्जी सेट्स का आप यूनियन लेते हैं तो वही टॉ का मेंबर ही निकलता है। फाइनाइट नंबर्स ऑफ ओपन सेट्स का आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी टॉ का मेंबर निकलता है, ठीक है। फाई का ए से यूनियन ले लें तो वो ए आता है, फाई का ए से इंटरसेक्शन ले लें तो वो फाई आता है। इसी तरह फाई का एक्स से इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो फाई आता है, एक्स का फाई से यूनियन लेते हैं तो वो एक्स आता है, एक्स का ऐसे यूनियन ले लेते हैं आप, एक्स आता है, एक्स का ए से इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सिंगलटन ए आता है। तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर। देन नेबरहुड ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की नेबरहुड्स कौन कौन सी हैं, वो तमाम सेट्स जिनको ये ओपन सेट कंटेन करता है, ठीक है। हमारे पास सिंगलटन ए एक ओपन सेट पड़ा है, तो हमारे पास एक तो सिंगलटन ए इटसेल्फ इसकी नेबरहुड होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x के कितने टोटल सेट्स हो सकते हैं, हमारे पास 4 सेट्स हो सकते हैं x के टोटल। कौन कौन सा? फाई हो सकता है, एक सिंगलटन a हो सकता है, सिंगलटन b हो सकता है और a b हो सकता है, जो कि x इटसेल्फ है। तो हमारा जो सबसे पहला सेट बनता है फाई, उसके अंदर चूंकि a नहीं पड़ा हुआ सो वो a की नेबरहुड नहीं हो सकता। अगला हमारा जो सेट बनता है वो बनता है सिंगलटन a। तो सिंगलटन a के अंदर हमारे पास एक ओपन सेट सिंगलटन a पड़ा है, तो सिंगलटन a जो है वो ए का नेबरहुड है। उसके बाद अगर आप सिंगलटन बी को चेक करते हैं तो सिंगलटन बी जो है वो ए का नेबरहुड नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर ए नहीं पड़ा हुआ। उसके बाद हमारे पास सेट पड़ा हुआ है ए बी क्या चीज़ है, एक्स, एक्स में ए पड़ा है और एक्स के अंदर ओपन सेट कौन सा पड़ा है, सिंगलटन ए। सो हमारे पास एक्स भी जो है वो नेबरहुड है किसका, ए का। और नेबरहुड ऑफ बी हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स है, क्योंकि ऐसा ओपन सेट जिसमें बी पड़ा हो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स है और हमें किसी सेट में किसी ओपन सेट में बी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। टॉ के मेंबर सिर्फ ये 3 ओपन सेट है हमारे पास, फाई, सिंगलटन ए और एक्स। तो बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स में पड़ा है, सो नेबरहुड ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स। नोट दैट नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। अगर आप इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स लेते हैं तो वो हमारे पास दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए की नेबरहुड्स और बी की नेबरहुड्स में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, वो है कैपिटल एक्स, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है। दस द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स डू नॉट हैव डिसजॉइंट ओपन नेबरहुड्स, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप इन सिंगलटन ए का भी एक्स से इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी एम्प्टी नहीं आता। तो यहाँ से हमें क्या देखा कि हमारे पास इस केस में, इस टोपोलॉजी की केस में क्या हो गया कि जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन कौन से, ए और बी, उनके लिए हमें डिसजॉइंट नेबरहुड्स नहीं मिली। दिस शोज दैट द हाउसडॉर्फ एक्सियम इज नॉट नेसेसरली ट्रू फॉर ऑल टोपोलॉजिकल स्पेसेस। हमने हाउसडॉर्फ एक्सियम में ये पढ़ा था कि अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में हमें डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए डिसजॉइंट नेबरहुड्स मिल जाएं
तो फिर हम कहते हैं कि वो स्पेस जो है वो हाउसट्रॉफ स्पेस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए और बी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, लेकिन हमें इनके लिए डिसजॉइंट नेबरहुड्स नहीं मिल सकी, क्योंकि ए की नेबरहुड अगर आप सपोज सिंगलटन ए ले लें और बी की नेबरहुड एक्स ले लें तो इनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं आता, नॉन एम्प्टी आता है। इसका मतलब है डिसजॉइंट नहीं है, ये ओवरलैपिंग है। सो हाउसट्रॉफ एक्सियम इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस टोपोलॉजिकल स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स हमारे पास सेट है ए बी सी डी और टॉ हमारे पास टोपोलॉजी है एम्प्टी सिंगलटन ए सिंगलटन बी ए बी एक्स, बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। देन ए की नेबरहुड्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो वो हमारे पास सिंगलटन ए है, फिर उसके बाद ए बी कैसे है, क्योंकि ए बी के अंदर ओपन सेट पड़ा हुआ है, कौन सा, ये सिंगलटन ए। इसी तरह ए सी, इस सेट का भी सबसेट बनेगा सिंगलटन ए, ओपन सेट इसका सबसेट आ गया कि ए बिलोंग कर रहा है सिंगलटन ए को और सिंगलटन ए सबसेट है ए सी का। सिमिलरली ए डी, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और एक्स, यानी जितने भी आप एक्स के सबसेट्स बना सकते हैं जिनमें ए कंटेन करता है वो सारे के सारे क्या होंगे, ए की नेबरहुड्स होंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगलटन ए पड़ा हुआ है। सिमिलरली सिंगलटन बी के लिए हमारे पास बी, ए बी, बी सी, बी डी, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी एंड एक्स, वो तमाम के तमाम एक्स के सबसेट्स जिनमें बी कंटेन करता है वो सारे के सारे क्या होंगे, नेबरहुड होंगे बी के, क्योंकि ये जो सेट है सिंगलटन बी वो इन सब का सबसेट है। ठीक हो गया। उसके बाद नेबरहुड ऑफ सी, अब सी किस ओपन सेट में पड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स में पड़ा हुआ है, तो सी का नेबरहुड सिर्फ और सिर्फ एक्स है। सिमिलरली डी का नेबरहुड वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्स है, क्योंकि डी सिर्फ और सिर्फ एक्स में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। वी नोट फ्रॉम द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल्स, ये जो ए वाली भी और इससे पिछली वाली भी, दैट अ पॉइंट मे हैव मोर देन वन नेबरहुड्स, कि हमारे पास जैसे ए पॉइंट की भी मोर देन वन नेबरहुड्स हैं और बी पॉइंट की भी मोर देन वन नेबरहुड्स हैं, तो एक पॉइंट की मोर देन वन नेबरहुड्स हो सकती हैं। सो दिस मोटिवेट्स द फॉलोइंग। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है नेबरहुड सिस्टम की, अगर किसी पॉइंट की मोर देन वन नेबरहुड्स आ जाएं तो हम उनको इकट्ठा करते हैं, उनको कहते हैं नेबरहुड सिस्टम। लेट एक्स टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स इज अ मेंबर ऑफ एक्स, द फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड द कंप्लीट नेबरहुड सिस्टम ऑफ द पॉइंट एक्स। कि किसी पॉइंट एक्स के लिए जितनी भी नेबरहुड्स आती हैं उनको सबको अगर आप किसी एक सेट में इकट्ठा कर दें तो हम कहते हैं वो हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ नेबरहुड्स आ गया। जैसे हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था कि ए की नेबरहुड्स हमारे पास कितनी है, अगर हम इन सबको एक सेट में लिख दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सिस्टम ऑफ नेबरहुड्स। द नेबरहुड सिस्टम ऑफ अ पॉइंट एक्स विल बी डिनोटेड बाय एन ऑफ एक्स। तो एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड टॉ इज इक्वल टू एम्प्टी सिंगलटन ए बी, ए सी डी, ए बी ई, ए बी सी डी एंड एक्स, बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। टू फाइंड द नेबरहुड सिस्टम ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स, हमने तमाम पॉइंट्स के नेबरहुड सिस्टम फाइंड करना है, यानी कि उनकी तमाम नेबरहुड्स को एक सेट में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए है। ए चूँकि हमारे पास सिंगलटन सेट है तो हमारे पास जितने भी ए को कंटेन करने वाले सबसेट्स बनेंगे एक्स के, उन सब में वो सारे के सारे ए की नेबरहुड होगी। कैसे, सिंगलटन ये आ गया, फिर ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए के साथ पहले हमने 1 1 लिखा, फिर हमने ए के साथ 2 2 लिख लिए, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, फिर ए सी डी, ए सी ई, ए डी ई, फिर ए बी सी डी, ए बी डी ई, ए बी सी ई, एक्स। तो ये हमारा ए का नेबरहुड सिस्टम कंप्लीट हमने लिख लिया, क्योंकि सिंगलटन आ रहा था तो ए में जो ए जिस भी सेट में कंटेन कर सकता है वो तमाम के तमाम क्या होंगे, इसके नेबरहुड्स होंगे। उसके बाद नेबरहुड ऑफ बी, तो हमारे पास जो बी कंटेन कर रहा है वो इस सेट में कंटेन कर रहा है ए बी, ये ओपन सेट है जिसमें बी कंटेन करता है। तो तमाम सबसेट्स ऑफ एक्स जिनमें ए बी कंटेन करे, ये सेट पूरा का पूरा कंटेन करे ए बी, अकेला बी नहीं, वो होगा हमारा नेबरहुड ऑफ बी। तो ए बी आ गया पहले इटसेल्फ, उसके बाद ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ए बी सी डी, ए बी डी ई, ए बी सी ई और एक्स। आप देख सकते हैं कि इन तमाम सेट्स में ए बी कंटेन करता है। उसके बाद नेबरहुड ऑफ सी, अब सी जिस ओपन सेट में पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है ए सी डी, या क्योंकि इसमें भी नहीं है, ये सेट थोड़ा सा बड़ा है तो हम छोटा सेट ले लेते हैं ए सी डी। वो तमाम सेट्स जिनमें ए सी डी कंटेन करे वो हमारे पास नेबरहुड्स होंगी सी की, ए सी डी पूरा का पूरा कंटेन करना चाहिए। तो नेबरहुड ऑफ सी आएगा ए सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पर भी आप देखें कि ए सी डी पड़ा हुआ है, ए सी डी ई, इसमें भी ए सी डी आ रहा है, और एक्स में भी आपको पता है ए सी डी पड़ा हुआ है। उसके बाद नेबरहुड ऑफ डी,
डी हमारे पास ए सी डी, इसी सेट के अंदर हमारे पास डी भी पड़ा हुआ है, तो वो तमाम जिनमें ए सी डी कंटेन करता है, तो वो सेम सी की और डी की नेबरहुड सिस्टम सेम आ गया, क्योंकि हमारे पास सेट ओपन सेट सेम था। उसके बाद नेबरहुड ऑफ ई, तो ई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस सेट में कंटेन कर रहा है ए बी ई, इसमें और एक्स में, तो स्मॉलर जो सेट है वो कौन सा है, ए बी ई। तो वो तमाम सेट्स जिनमें ए बी ई कंटेन करता है वो ई की नेबरहुड्स होंगी। तो नेबरहुड ऑफ सिस्टम ऑफ ई इज इक्वल टू ए बी ई, ए बी सी ई, ए बी डी ई और एक्स। तो नेबरहुड का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।